बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो मैंने इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना cos 2x का। तो यहाँ पे लिखो cos 2x dx। देखो cos इनवर्स कट गया तो ये आ गया सिर्फ 2x dx, यानी कि आप इसको इंटीग्रेट करो 2 एज इट इज़ और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ये कट गया। सो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, देखो ये वाला, ये एक आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये दिया हुआ है तो वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव। तो सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6, ठीक है ना, तो इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 dx। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स क्यूब का x4 x टू द पावर 4/4 माइनस 6 का 6x प्लस सी। तो ये कट गया, यानी कि हमारे पास आया x4 माइनस 6x प्लस सी। अब देखो इन्होंने बोला हुआ है कि ये भी दिया हुआ है एंड f0 इक्वल टू 3, ये इसलिए इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। वो c निकालने के लिए दिया हुआ है। अगर तुम ये कंडीशन लगाओगे तो c निकल जाएगा। c मान लो फॉर एग्जांपल 2 आ गया तो हम इसको उसी में, यानी कि जो fx का आंसर होगा fx का, फिर वो यहाँ पे वापस 2 पुट कर देगा तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखो सिंस f0 इक्वल टू 3, सो दिस इम्प्लाइज f0 इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज, देखो f0 ये f डैश एक्स का, ये देखो fx का आंसर है। सो 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी। सो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 3, यानी कि जो मैंने अभी बोला था कि सपोज c को अगर 3 आ गया तो इसमें आप पुट कर दो। सो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x4 माइनस 6x और प्लस 3, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इससे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।